राधे बाबा, पूज्य बाबा, वो तो साकार को मानते नहीं थे, तो माया उपाधि को मानते थे रामकृष्ण को भी। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके ऊपर कृपा हो गई, वो तो मानते नहीं थे, वो तो ना करते थे साकार भगवान के लिए, फिर क्यों भगवान आ गए उनके पास, क्यों कृपा होगी भाई जी की उनके ऊपर? इसका उत्तर है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोक्ष तक व्यक्ति का पुरुषार्थ काम करता है, उसके आगे कृपा का मार्ग है। तो मोक्ष तक वो पहुंच चुके थे पुरुषार्थ से, संसार से मन हट चुका था। बताइए 21-22 साल के एक बालक, अभी साल 2 साल पहले जिसका विवाह हुआ और एक संतान भी हुई थी, संतान होते ही शरीर छोड़ गई। इंद्रियां इस उम्र में प्रबल होती हैं, लेकिन पत्नी का मोह छोड़ दिया, मां की ममता छोड़ दी, पिता का स्नेह छोड़ दिया, भाइयों का सौहार्द छोड़ दिया, एक सन्यासी बन गए। किस लिए? मोक्ष को पाने के लिए। ठीक है, उस समय वो निराकार को मानते थे, क्योंकि आपने उपनिषदों का बहुत अध्ययन किया है और उपनिषदों में अधिकतर चर्चा यही है। तो यद्यपि उपनिषदों में राधा रानी की चर्चा भी, राधिकोपनिषद आप पढ़िए, राधा कृष्णोपनिषद आप पढ़िए, कृष्णोपनिषद पढ़िए, ये 3 उपनिषद जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की महिमा है। उस समय हो सकता है उनके हाथ नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने और उपनिषदों का अध्ययन किया, तो उसमें अधिकतर ज्ञान मार्ग की चर्चा है। तो जितना उन्होंने जाना, जितने पर विश्वास किया, उसके अनुसार वो पूरा पुरुषार्थ करके मोक्ष तक पहुंच चुके थे। उनको आत्म साक्षात्कार हो चुका था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग की अंतिम स्थिति पे पहुंच चुके थे। तो ये उनका पुरुषार्थ। आप भी इतना पुरुषार्थ कीजिए। यद्यपि ये बात भी सच है कि इतना पुरुषार्थ भी बिना कृपा के नहीं हो पाता, वो तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार कहिए, नहीं तो यहाँ तक भी ज्ञान मार्ग में भी कुछ हाथ लगता नहीं यदि कोई सहारा देने वाला ना हो, यदि उनको ऐसा सत्संग प्राप्त ना हो। और सत्संग प्राप्त होता है कृपा से, मूल में तो कृपा ही है। लेकिन फिर भी बाबा ने पुरुषार्थ किया, संसार से मन हटाया, आत्मचिंतन में डूबे, संन्यास तक ले लिया। और ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे, भोलेपन में निकल गए घर से, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे, कॉलेज में पढ़ाई और फर्स्ट डिवीजन से आप पास होते थे, विद्वान थे। भगवत प्राप्ति महापुरुष सेठ जिया दयाल गुंदका जी के प्रत्येक तर्क को अपने शास्त्रों के श्लोकों से काट दिया करते थे। आपको संस्कृत का पूरा ज्ञान, संस्कृत में आप बात कर सकते हैं, इंग्लिश का पूरा ज्ञान आपको है, बांग्ला भाषा का पूरा ज्ञान है आपको, हिंदी का पूरा ज्ञान है, कई भाषाएं आप बड़े प्रकांड विद्वान रहे। लेकिन पुरुषार्थ, केवल बातों के विद्वान नहीं, हम लोग तो बातों के विद्वान हैं, लेकिन नहीं, पुरुषार्थ जितना वो जानते थे उतना उन्होंने माना है, और जितना उन्होंने माना है उस पथ पर वो चले हैं, पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ के बल पर पहुंच गए मोक्ष तक। तो कल्याण तो इनका भाई जी से जब मिले उससे पहले हो चुका था, माया का निवारण तो पहले हो चुका था। ये मायातीत थे, गुणातीत थे, तुरीय अवस्था में रहते थे, त्रिगुणों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। ये भाई जी के मिलने से पहले इतने बड़े पुरुषार्थी थे, और इनका वो पुरुषार्थ मोक्ष तक ले गया इनको। तो जहां तक व्यक्ति चल सकता है वहां तक बाबा ने चलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आत्म तत्व का ब्रह्म ज्ञान हो गया, लाभ प्राप्त हो गया, यहीं तक पुरुषार्थ है। और इसके बाद कृपा का रास्ता है। और फिर कृपा भाई जी क्यों कंजूसी करेंगे? ये व्यक्ति परम पुरुषार्थी है, और मोक्ष पुरुषार्थ का अंतिम फल। फिर उसके बाद कृपा का रास्ता प्रारंभ होता है। उस कृपा में भी ये नहीं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, अब भी बाबा नाम जप महामंत्र दिन रात गुनगुनाते रहते हैं, अब भी भजन चिंतन कर रहे हैं, अब भी कमी नहीं। उसके बाद अब तो श्री कृष्ण का चिंतन हर समय उनके मानस नेत्रों के सन्मुख ठाकुर जी बंसी बजाते सदा रहते, और कभी कभी सामने साकार रूप में एकदम प्रकट हो जाते, वार्तालाप होती। लेकिन इसके बाद भी बाबा की साधना नहीं छूट रही है, माने पुरुषार्थ अब भी किए जा रहे हैं। यही शिक्षा लो, निराकार तक पहुंचे,
तब भी बाबा रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। फिर साकार तक पहुंच गए, अब भी रुक नहीं रहे, अब भी साधना किए जा रहे, और आगे और आगे, जिससे आगे कुछ ना हो। कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व महम ना जाने, तो कृष्ण से आगे कोई तत्व नहीं। अब तो कृष्ण मिल गए, अब क्यों नाम जब साधना कर रहे हैं? इसके उत्तर दो हो सकते हैं। यही प्रश्न एक बार पूज्य पंडित जी से भी कहा था, गोवर्धन वाले महाराज जी, पंडित जी कि आपको तो कन्हैया मिल गए, आपकी तो गोद में खेलते हैं कन्हैया, अब आप नियम पूर्वक 3 घंटे प्रतिदिन एक आसन पर बैठ करके आंख बंद करके ये ध्यान और महामंत्र का जाप करते हैं, अब किस लिए कर रहे हैं? तो बाबा ने उत्तर ये दिया था कि भजन करने का आनंद तो अभी आ रहा है, पहले तुम साधना मान करके कि इससे सुख मिलेगा, भगवान मिलेंगे, इसलिए भजन कर रहे थे। लेकिन असली रस भजन का, ये नाम स्वयं श्री कृष्ण है, ये तो अभी आनंद दे रहा है। उस समय कहा अब तुम आनंद के लिए किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। तो एक तो ये उत्तर है कि बाबा भजन क्यों कर रहे हैं, पंडित जी वाला उत्तर है, रस लेते हैं, नाम का रस लेते हैं। अपने प्रीतम का नाम इतना प्यारा लगता है कि नाम लिए बिना नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए नहीं नाम लेते किसे भगवान मिलेंगे, तो मिल गए। अरे नाम में इतनी प्रियता बढ़ गई, नाम में इतना रस आने लगा, नाम और नामी का जो भेद था साधन काल में वो समाप्त हो गया। अब तो नाम के रूप में स्वयं नामी श्री कृष्ण है। तो जब श्री कृष्ण का नाम वाणी से लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण वाणी से स्पर्श कर रहे हैं, जब मानसिक नाम जप करते हैं, जैसे श्री कृष्ण नाम के रूप में मन में उनका संसर्ग हो रहा है, आनंद की अनुभूति आती है। और दूसरा कारण ये है क्योंकि भाई जी के सत्संग से ये पता चला कि यही हमारी अंतिम स्थिति नहीं है। ठीक है, कह दिया कि कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, श्री कृष्ण से आगे कोई तत्व नहीं है, इसको हम नहीं जानते। लेकिन कृष्ण से आगे भी कुछ है। ठीक है, श्री मधुसूदन सरस्वती जी नहीं जानते थे उस समय कि कृष्ण से आगे भी कोई तत्व है, लेकिन यहाँ तो भाई जी ने बता दिया है, श्री कृष्ण से आगे तत्व है श्री कृष्ण का प्रेम।